शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आप सभी को पता है कि 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी में हम लोग व्रत करते हैं। पहले तो ये जानना होगा कि अनंत का मतलब क्या है। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत न हो और ना ही आदि हो, उसे कहते हैं अनंत। और वो अनंत कोई और नहीं, भगवान श्री हरि ही हैं। तो इस दिन ना श्री हरि के नाम का व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है। इस व्रत में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप सुबह सुबह उठो, सुंदर तरह से अपने दैनिक कार्य करो, स्नान इत्यादि करो और उसके बाद अब पूजा करना शुरू करो। तो जब श्री हरि की पूजा होती है ना अनंत चतुर्दशी के दिन, तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि अक्षत रखते हैं। अक्षत यानी कि चावल। अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एकादशी को भगवान को, विष्णु भगवान को चावल चढ़ा सकते हैं? क्योंकि एकादशी को तो चावल प्रिय है नहीं, लेकिन भगवान विष्णु को एकादशी प्रिय है, तो क्या हम एकादशी को चावल चढ़ा सकते हैं या फिर किसी और दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु को चावल चढ़ा सकते हैं? तो भैया एक बात दिमाग में उतार लो कि बिना अक्षत के, बिना चावल के श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा पूरी मानी ही नहीं जाती है। इसलिए जब भी पूजा करें आप भगवान विष्णु की, हमेशा चावल चढ़ाएं, यह आवश्यक है। ठीक है, यदि एकादशी को आप नहीं चढ़ाना चाहते तो एकादशी को मत चढ़ाओ, लेकिन और सब दिन आपको चावल चढ़ाना ही है। ठीक है, तो मन में कंफ्यूजन जरा भी नहीं होनी चाहिए कि भगवान विष्णु को चावल चढ़ाएं अथवा ना चढ़ाएं, ये तो चढ़ाना ही है। ध्यान रखना है इस बात को। तो आपको करना क्या है, व्रत कैसे करना है कि सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना है, स्नान इत्यादि करना है। उसके बाद आपको अक्षत, दूर्वा, जो दूर्वा घास होती है ना, वो घास लेनी है और शुद्ध रेशम हो या कपास हो, उससे आप 14 गांठों वाला एक सूत बनाना। ठीक है, 14 गांठों वाला एक सूत बनाना, या तो रेशम से बना लेना या फिर कपास से बना लेना। और जब वो बन जाएगा ना तो उस पर हल्दी लगा देना, हल्दी से रंग देना उसे। ठीक है, हल्दी से रंग देंगे। उसके बाद ये सब सामने रखकर फिर आप हवन करेंगे और वो 14 गांठों वाला जो अनंत होगा ना, वो वहीं रखा जाएगा हवन के सामने ही। और जब हवन इत्यादि सब कुछ हो जाएगा ना, तो भगवान की पूरी तरह से आप पूजा करके, ध्यान करके, अपने मन को शुद्ध करके क्या करेंगे कि वो जो अनंत आपने बनाया है ना, वो जो कि कपास का है या रेशम का है, 14 गांठ वाला है, तो उसको आपको लेना है और लेकर जो पुरुष लोग हैं वो अपनी दाहिनी भुजा में बांधेंगे। ठीक है, और जो महिलाएं हैं वो अपनी बाईं भुजा में बांधेंगे। पुरुष किस में बांधेंगे? दाहिनी, यानी कि राइट में, और महिला बांधेगी बाईं भुजा में, बाईं यानी कि लेफ्ट में। ठीक है, और ये जो व्रत होता है ना, ये व्रत वैसे आप लोग पूरे दिन रखें तो ये बहुत अच्छी बात है। इस उपवास को आप पूरा दिन करें तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर सकते तो एक समय भोजन आप कर सकते हो। और हाँ, एक समय जो भोजन करोगे ना, वो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि वो मीठा भोजन होना चाहिए। जैसे कि आप सिमई बना सकते हो, आप खीर बना सकते हो, आप ऐसा भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये तो रही कि हम पूजा कैसे करें और क्या करें। लेकिन अब दूसरी बात क्या आती है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से किसी को कोई फल मिला या नहीं मिला, ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्यों लोग पूछ लेते हैं भैया व्रत हम क्यों करें, हमें क्या कौन सा फल मिलेगा, किसी और को मिला या नहीं मिला, लोग पूछ लेते हैं। तो भैया ये कथा है ना, ये पुराणों में वर्णित है। आपने पांडवों का नाम सुना ही होगा। पांडवों की कथा कितनी विख्यात है, पांडवों और कौरवों पूरा महाभारत डटा हुआ था। तो ये अनंत चतुर्दशी की जो कथा है ना, उन्हीं पांडवों में से जो बड़े हैं सबसे, युधिष्ठिर जी, उनसे संबंधित है। एक बार जब ऐसा हुआ था ना कि पांडवों का पूरा राज्य पाट चला गया था, पांडव राज्यहीन हो गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने के लिए कहा था पांडवों से कि आप व्रत कीजिए,
यदि आप ये व्रत करोगे ना तो आपको आपका गया हुआ सारा धन वापस मिल जाएगा। तो भैया जितने भी लोग हैं ना, युधिष्ठिर जी के अलावा आप भी, जो भी लोग सुन रहे हैं भैया, यदि आपका भी धन कहीं चला गया है, किसी ने छीन लिया है, कुछ भी किया है, तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो गया हुआ धन है वो वापस मिल जाए। और ये व्रत अपना प्रभाव पूरा दिखाता है, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो युधिष्ठिर जी से जब कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत कीजिए, यदि आप इसे विधि विधान से करोगे ना तो आपके सब संकट दूर हो जाएंगे और आपका जो गया हुआ राज्य पाठ है वो आपको पुनः मिल जाएगा, इसलिए आप इस व्रत को कीजिए। तो युधिष्ठिर जी ने ये व्रत पूरी तरह से नियम कर्म से किया और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य पाठ, उनका गया हुआ राज्य पाठ सब मिल गया। ये होती है व्रत की महिमा। तो इस अनंत चतुर्दशी व्रत को करने से इतना बड़ा फल मिला। अच्छा, अब इसमें कथा किसकी आती है? इसमें कथा कौन सी है? तो इसमें कथा आती है एक सुमंत नाम के एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण थे सुमंत, उनका नाम था सुमंत, और वो वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। ऐसा हुआ था कि उनका विवाह, जो महर्षि भृगु ऋषि थे ना, उन ऋषि की एक कन्या थी जिसका नाम था दीक्षा। तो दीक्षा के साथ सुमंत जी का विवाह हो गया। और जब सुमंत नाम के उस ब्राह्मण का विवाह हुआ दीक्षा के साथ, तो दोनों बहुत प्रेम से रह रहे थे, बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे थे, अच्छी तरह से गाड़ी चल रही थी। उनकी एक बेटी भी थी, उस बेटी का नाम था सुशीला। तो दोनों पति पत्नी प्यार से रह रहे थे, लेकिन अभी बेटी बहुत छोटी थी। पर दुर्भाग्य देखो कि जो सुमंत जी की जो पत्नी थी ना दीक्षा की असमय मृत्यु हो गई। दीक्षा अचानक ही अपने देह को त्याग गई, और जैसे ही दीक्षा की मृत्यु हुई, दीक्षा का प्राणांत हुआ, दीक्षा का देहांत हुआ, तो अब सुमंत जी भी परेशान हो गए और उनकी जो छोटी सी कन्या ना सुशीला, वो भी परेशान हो गई। समय धीरे धीरे बीतता रहा। अब सुमंत जी ने सोचा कि ये छोटी बच्ची है, इसका ख्याल कैसे रखा जाए, क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। तो उन्होंने बच्ची का ध्यान करके, बेटी की केयर करने के लिए, बेटी की रक्षा के लिए एक दूसरी शादी कर ली। और जैसे ही दूसरी शादी की तो जो दूसरी स्त्री आई उसका नाम था कर्कशा। वो कर्कशा जो स्त्री थी ना, उससे विवाह तो हो गया। अब देखिए, कर्कशा एक स्वभाव होता है, यानी कि बुरा, एकदम कांटे जैसा चुभने वाला स्वभाव, जो हर एक को परेशान करता रहे, ऐसा स्वभाव। तो उसका स्वभाव भी ऐसा था और नाम, इसलिए वो इसी नाम से विख्यात भी हुई। तो कर्कशा नाम की स्त्री से, कर्कशा से विवाह कर लिया। हुआ क्या, धीरे धीरे उनकी जो बेटी थी ना सुशीला, वो बड़ी होने लगी। बड़ी हुई तो विवाह किया। अब विवाह तो जैसे तैसे कर दिया, लेकिन उस कर्कशा ने ऐसा किया कि बेटी को ना दान देती है, ना कोई चीज़ देती है, ना उसके ससुराल में कोई चीज़ पहुंचाती है। मतलब बेटी के लिए कुछ करती ही नहीं है वो सुशीला। चिढ़ती थी बहुत ज़्यादा उससे। तो ये सब जब कुछ नहीं देती है तो हुआ क्या, वो सुशीला जो थी ना, वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अब सुशीला का विवाह हो गया था कौंडिन्य मुनि के साथ। कौंडिन्य मुनि के पास भी बहुत कुछ नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, और इधर सुशीला को भी कुछ नहीं मिला उसके माँ बाप की तरफ से। तो सुशीला बहुत परेशान रहने लगी, बहुत दुखी रहने लगी। ये समझिए कि खाने पीने तक के लाले होने लगे। और जब बहुत परेशान हो गई, तभी एक बार वो नदी किनारे पहुंची। उसने नदी के किनारे जाकर देखा कि कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थीं। अब सुशीला ने पूछ लिया कि ये व्रत कैसे होता है, क्या क्या करना चाहिए। तो उन स्त्रियों ने सारी बात बताई, और तभी देवी सुशीला ने, जो कौंडिन्य मुनि की पत्नी थी और जो भृगु ऋषि की पौत्री थी और जो सुमंत जी की बेटी थी, उन्हीं देवी सुशीला ने सुंदर तरह से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। और जब व्रत पूरा हो गया तो बड़े प्रेम से उन्हें जो मिलना चाहिए था वो सब मिला। कहते हैं कि कर्कशा की स्थिति सुधर गई और कर्कशा ने अच्छी तरह से अपनी पुत्री को खूब दान दिया, खूब दान दिया। मित्रों, जब भी आप ये व्रत करें और जब भी आप अनंत अपने बाजू में बांधें, तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे वासुदेव, हे अनंत भगवान, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रहा हूँ भगवान, आप मेरा उद्धार करें भगवान। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे आप ले लें भगवान। आपसे बारंबार निवेदन है, हे अनंत स्वरूप भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप अनंत चतुर्दशी पर अनंत बांध से समय ये बात जब सभी बोलें, ठीक है, ध्यान से बोलें।
ये बात देवी सुशीला ने भी बोली। उन्होंने भी यही कहा, भगवान मैं डूब रही हूँ इस संसार सागर में, आप मेरा उद्धार करें, आप मुझे अपने अनंत स्वरूप में विनियुक्त कर लें भगवान, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। जब उन्होंने कहा तो भगवान श्री हरि ने देवी सुशीला की बात पूरी सुनी, और पूरी सुनी तो सब दिया उन्हें जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन एक बार क्या वो पता है कि कौंडिन्य मुनि ने गुस्से में आकर उस धागे को, उस अनंत को तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा तो दोबारा से वो कष्टों से घिर गए दोबारा से। लेकिन फिर क्षमा प्रार्थना की भगवान श्री हरि के सामने मुनिराज ने और देवी सुशीला ने, तो अब उनकी स्थिति पुनः ठीक हो गई और वो लोग प्रेम से अपना जीवन यापन करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये हुई प्यारे अनंत चतुर्दशी की कथा। ठीक है, भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है ना, उसमें अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। सब लोग मनाते हैं ऐसे। आप लोग भी जो जितने भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, भैया आप लोग भी मनाना, ठीक है, क्योंकि 19 सितंबर को है, बहुत दूर नहीं है, कल ही है। ठीक है, तो आपको ये मनाना है। और हाँ, एक बात और कि अनंत चतुर्दशी को जो आप सभी ने अपने घर में गणेश जी विराजमान किए हैं ना, गणेश चौथ पर, तो भैया गणेश जी का भी विसर्जन उस दिन किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। लेकिन एक बात बताएं, हमें तो सही ये लगता है कि आप जब भगवान गणेश की पूजा कर रहे हो 9 दिन तक अपने यहाँ पर, तो उन्हें स्थापित अपने घर पर ही करो और हमेशा उनकी पूजा करते रहो आप। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि आप जब विसर्जित करने जाते हो तो उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, पता है आपको। बहुत से लोग तो 9 दिन तक पूजा पाठ किया और गए, ले जाकर फेंक दिया उन्हें किसी भी नदी में, नदी नहीं मिली तो नाले में डाल दिया। फिर आपने देखा है उनकी कैसी दुर्दशा होती है। कभी कोई गाड़ी उन्हें फोड़ती हुई चली जाती है, कभी कुछ हो रहा है। आप ये देख रहे हैं इसमें, ये चित्र देख रहे हो, इसमें ये गाड़ी इन गणेश जी की प्रतिमाओं को तोड़ रही है, खंडन करती जा रही है, बिगाड़ रही है। तो ये अच्छा नहीं लगता है ना कि आपने कितना प्यार से इनकी पूजा की, फिर आपने फेंक दिया ले जाकर। ये हमें तो नहीं पसंद। खैर आगे आपकी इच्छा है, आप क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपको गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन करना होता है। तो भैया विसर्जन एक तो यदि आप करने जा रहे हो तो ऐसी जगह करना जहाँ पानी हो और आराम से विसर्जित हो सकें। और मिट्टी की प्रतिमा लिया करो ताकि मिट्टी जल में मिल जाए, वो तो ठीक है। नहीं तो आप ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के ले लेते हो और कोई प्रतिमा ले लेते हो तो वो मिल नहीं पाती है, वो बिगड़ जाती है, वो तोड़नी पड़ती है लोगों को। वो बहुत से नदी नालों में बहा देते हैं लोग, ऐसे ही फेंक देते हैं। गणेश जी भी रोते होंगे, वो भी कहते होंगे कि देखो पहले उन्होंने पूजा की मेरी, अब इन्होंने मुझे फेंक दिया। दुख होता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहले तो भैया प्रयास ये करो कि आप लेकर आए हो तो सदैव उनकी पूजा करो। यदि नहीं पूजा कर रहे हैं तो विसर्जन भी करना है तो ऐसा करो कि जाओ नदी के बीच में और बढ़िया तरह विसर्जन करो। ठीक है, पर अपना भी ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि आप जाओ और उन्हें विसर्जन करने जा रहे हो लेकिन कोई अनहोनी घटना घटित हो जाए। क्योंकि प्यारे आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि वहाँ गणेश जी का विसर्जन करने गए थे और इतने लोग वहीं पर विसर्जित हो गए, खुद भी गिर पड़े नदियों में। तो ऐसा नहीं करना, बहुत सेफ्टी के साथ करना है। ठीक है, भगवान का नाम लेकर सुंदर तरह से प्यार से विसर्जित करना उन्हें। ठीक है, अब तो पुलिस वाले ने भी कई जगह ऐसे तैयारी कर दी है कि आप नदी में नहीं डाल पाओ, अलग अलग गड्ढे खोद दिए हैं, वहाँ जल भरवा दिया है, ऐसा कुछ किया है। देख लेना जहाँ भी सुविधा दिखे, लेकिन अपना भी ध्यान रखना। और आगे से कोशिश ये करना कि जब आप प्रतिमा लाओ तो जीवन पर्यंत सेवा करो। ठीक है, क्योंकि बहुत प्यार से हम पूजा करते हैं और फिर 9 दिन बाद उन्हें फेंक देते हैं, ये उचित नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता। आगे शायद कुछ भी ठीक भी हो सकता है ये, लेकिन कुछ भी होता हो खैर आप देखना। कुल मिलाकर ये है कि आप सभी को, हम सभी को अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए और भगवान श्री हरि भगवान की पूजा करनी चाहिए। 14 गांठ वाला रेशम का या कपास का सूत अपने हाथ में बांधना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। भगवान श्री हरि और भगवान श्री गणेश आप सभी पर बहुत कृपा बनाए रखें, आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें और इसको आप आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को आगे पहुंचाना ताकि और लोगों को भी इसकी कथा के बारे में जानकारी हो सके। जय श्री कृष्णा, जय नारायण, राधे राधे।